हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत, आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर फोन पे की एसआईपी के बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले एसआईपी के वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि जो फोन पे का एसआईपी है वो यहाँ पर सेफ है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फोन पे एसआईपी का रिव्यू करेंगे हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में, और दूसरा फोन पे एसआईपी म्यूचुअल फंड सेफ है या फिर नहीं वो देखेंगे। और यहाँ पर बिगेस्ट यहाँ पर प्रोस और यहाँ पर बिगेस्ट कॉन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर फोन पे एसआईपी करते हैं तो वो भी यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपका यहाँ पर फोन पे मोबाइल एप्लीकेशन बंद हो जाता है तब आपका क्या होगा। जो आप एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो अमाउंट आपका कहाँ जाएगा, वो सेफ है या नहीं, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोन पे एसआईपी रिव्यू कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर फोन पे का मोबाइल एप्लीकेशन पर जाता हूँ। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फोन पे पर, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा वेल्थ के ऑप्शन पर। तो मैं यहाँ पर वेल्थ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। वेल्थ पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जैसे कि फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन वालों ने यहाँ पर एक इसका सेपरेट मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया है, शेयर.मार्केट। ठीक है, तो वहाँ से आप यहाँ पर एसआईपी में इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया मिल जाते हैं, जैसे कि एसआईपी फंड, टैक्स सेविंग फंड, 3-in-1 फंड्स, स्टार्ट विद 100, और यहाँ पर टॉप कंपनीज, ट्रेंडिंग थीम्स, न्यू फंड ऑफरिंग, और यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड मिल जाते हैं जिससे कि आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ स्टार्ट विद 100 पर, इस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर आपके फंड आ जाते हैं जिससे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर पहली बार ओपन कर लेता हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ से आपका सिंपल सा प्रोसेस है, आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ई मैंडेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो ऑटोमेटिकली पेमेंट है वो कटता जाएगा और यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, आपको इस फंड के बारे में डिटेल चाहिए तो ये आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये ओपन होके आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कि कितना इसने रिटर्न दिया हुआ है और कितना क्या है। ठीक है, और साथ में दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाता है प्लान टाइप। तो ये क्या है दोस्तों, रेगुलर है। ठीक है, दो प्लान टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा होता है रेगुलर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वाले होते हैं और रेगुलर वाले में डिफरेंट क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने बताया ना कि फ़ोन पे का जो आपका कौन सा है, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि यहाँ पर फ़ोन पे पर जितने भी प्लान देखने को मिलते हैं वो रेगुलर प्लान होते हैं, यानी कि उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है इसका 1.71% है। ठीक है, और जबकि अगर हम यहाँ पर इसी का देखें जो डायरेक्ट प्लान होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1% होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बैक हो जाएंगे, कोई भी आप स्टॉक्स देख लीजिएगा, कोई भी फंड देख लीजिएगा, जैसे कि ये टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड देखते हैं, ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं कि इसका जो प्लान टाइप है वो रेगुलर है, मतलब कि फ़ोन पे में जितने भी प्लान हैं वो सब रेगुलर हैं, और यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कि 1.77% है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये समझ लेते हैं कि रेगुलर में और जो आपका डायरेक्ट वाले प्लान है उनमें क्या क्या डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिफरेंट होने वाला है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने आपको ओपन किया हुआ है, ये है मनी कंट्रोल की वेबसाइट, और मनी कंट्रोल में यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फंड। ये क्या है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लान है, और देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है, 0.57% है। मतलब कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपका रुपए लेती है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है, उसके बदले में वो एक फीस चार्ज करती है आपसे, वो फीस होती है एक्सपेंस रेशियो। तो इस केस में कितना है, 0.57% है। ठीक है, ये आपका है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, अब यही एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फंड का हम यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि अब मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है रेगुलर प्लान। देख सकते हैं कि ये रेगुलर प्लान है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1.52% है। यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो 1.52% है, जबकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका बहुत कम है, जबकि यहाँ पर रेगुलर में 1.57 समथिंग है। ठीक है,
अब दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर नीचे जाते हैं और एसआईपी रिटर्न देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स आपने यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 साल में आपको जो रिटर्न मिलेगा 242.42% का रिटर्न मिलेगा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट प्लान में, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ डायरेक्ट प्लान में, तो आपको कितना रिटर्न मिल जाता है यहाँ पर 242.42% का। लेकिन वही अगर आप रेगुलर प्लान में करते हैं तो ये रेगुलर प्लान का देख लेते हैं, तो रेगुलर प्लान में आपको मिलेगा 227.23%। मतलब कि यहाँ पर कम से कम 20% का डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसलिए आपको यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करना है, ठीक है, और ना कि आपको रेगुलर प्लान में। तो ये आपको फोन पे का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इसका जो बिगेस्ट पॉइंट्स था फोन पे का। तो यहाँ पर फोन पे में क्या होते हैं कि आपके रेगुलर प्लान होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एसआईपी का रिव्यू कर लिया। अब दूसरा देखते हैं कि फोन पे एसआईपी म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, ठीक है। सो दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करें, फिर चाहे आपका फोन पे हो या फिर आपके और भी एप्स हैं, जैसे कि आपका आप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, काइट हो गया, जीरोधा हो गया, आईएनडी मनी हो गया, आप किसी भी ऐप से करते हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो सेफ होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो एप्स होते हैं वो भी यहाँ पर ईएमसी जो होते हैं वहां से ही म्यूचुअल फंड लेके आपको देते हैं, ठीक है। ये केवल एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं और आपकी जो जर्नी है उसको इजी बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे कि फोन पे या किसी भी ऐप में आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है उसको दोस्तों आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आपने चाहे आप स्टॉक से इन्वेस्ट किया हो या फोन पे से ट्रैक किया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये आपकी एक वेबसाइट है mutualfundcentral.com, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड को आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऐप से आप यहाँ पर बाई करें उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एसबीआई का प्लान है, तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एसबीआई का जो आपका एएमसी होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एसबीआई एएमसी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल के आ चुका है एसबीआई का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो इस पर क्लिक करके भी आप अपना जो म्यूचुअल फंड है उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने जिस भी एएमसी का बाई किया हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाके भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आपने जितने भी म्यूचुअल फंड है उसको mfcentral.com पर जाके भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका सेफ है, चाहे फिर फोन पे से आप इन्वेस्ट करें या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से, ये आपका सेफ होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड आपके होते हैं वो सेबी रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी एएमसी अपना म्यूचुअल फंड लाती है वो सारे के सारे सेबी के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका एकदम सेफ होते हैं, ठीक है। और यूनिट्स आर स्टोर्ड विद एएमसी कंपनी, सो इवन इफ फोन पे इज क्लोज्ड स्टिल यू कैन एक्सेस योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अगर फोन पे बंद हो जाता है तो जो आप फोन पे के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं एएमसी कंपनी के साथ में, ठीक है। और एमएफ सेंट्रल ऐप मैंने बताया वहां से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल्स मान के चलते हैं कि आपने एसबीआई की एएमसी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया, अब एएमसी ही बंद हो गया तब क्या होगा। तो दोस्तों ये एक रेगुलेशन है, इफ एन एएमसी क्लोजेस or it's sold, the investor money is typically returned based on the fund net asset value at the time of closure। तो एट द टाइम ऑफ क्लोजर जब वो फंड बंद हो रहा है, एएमसी बंद हो रहा है, उस समय जितना भी फंड है एनएवी की वैल्यू जो भी होगी और जिसके पास जितने इन्वेस्टर हैं उनके पास जितना एनएवी होगी उनको अलॉट कर दिया जाएगा। तो मतलब आपका रुपए सेफ है एकदम, ठीक है। और दोस्तों ये फोन पे एसआईपी कॉन्स तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसका जो कॉन्स है फोन पे होते हैं वो रेगुलर प्लान होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 1.55% दिया हुआ है। और यही दोस्तों यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो केवल और केवल 0.59% है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपका डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान में आपको यहाँ पर कम एक्सपेंस रेशियो मतलब कम खर्चा उनको देना होता है, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो दोस्तों एंजल वन, अप स्टॉक्स हो गया, आईएनडी मनी को यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन है और यहाँ पर अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनका जो अकाउंट ओपनिंग फी है वो भी फ्री है, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि आप किस तरीके से यहाँ पर फोन पे एसआईपी को रिव्यू करा, और दोस्तों यहाँ पर इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है वो भी मैंने बताया,
अगर आपका फोन पे या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है तो क्या आपका म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, वो भी मैंने आपको बताया। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वैसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।